प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पूर्वा वर्धमान जिले के कटवा में आयोजित चुनावी रैली में कहा कि राज्य परिवर्तन के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी की सरकार ने बंगाल की महान विरासत को नुकसान पहुंचाया है और राज्य को पिछड़ेपन की ओर धकेल दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने बंगाल के विकास के लिए संकल्प लिया है और पार्टी का घोषणा पत्र जनता को 6 गारंटियों के साथ विकास का रोड मैप देता है। उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी का भय का राज अब जनता के भरोसे में बदल जाएगा। पीएम मोदी ने मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए चंदन दास के परिवार से मिलने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि शरणार्थियों और मतुआ नामशुद्ध समुदायों को संविधान के तहत सुरक्षा और अधिकार मिलेंगे। पीएम ने सीएए का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार नागरिकता देने की प्रक्रिया को तेज करेगी और घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने टीएमसी पर आरोप लगाया कि राज्य में आयुष्मान भारत और पीएम विश्वकर्मा योजना लागू नहीं होने दी गई, जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। पीएम ने वादा किया कि 4 मई के बाद बीजेपी सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में आयुष्मान योजना लागू की जाएगी। इसी बीच असम के श्रीभूमि जिले के एक मतदान केंद्र पर 9 अप्रैल की हिंसा के बाद आज दोबारा वोटिंग कराई जा रही है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। टीएमसी की निर्मम सरकार दे धोखे ने आलू किसानों को बर्बाद कर दिया। एमएसपी पर आलू खरीद का वादा किया था, लेकिन आज किसान का आलू सड़ रहा है। हर किसान का यही हाल है। एटा चोलबोना, एटा चोलबोना, बांग्ला चुप थाकबे ना। साथियों, बंगाल बीजेपी ने किसानों के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की हैं। बंगाल के किसानों को डबल इंजन का डबल बेनिफिट मिलेगा। बंगाल के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि 9,000 रुपया मिलेगी। 6,000 केंद्र के और 3,000 बंगाल की बीजेपी सरकार देगी। आलू से जुड़े चिप्स और अन्य कृषि उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। बंगाल में धान किसानों को 31 रुपये एमएसपी देने की घोषणा भी की गई है। साथियों, बंगाल में जूट की खेती और जूट उद्योग के गौरव को फिर से स्थापित किया जाएगा। इसके लिए बंगाल बीजेपी ने जूट किसानों और जूट मिलों के लिए मदद की घोषणा की है। और आप याद रखिए, बीजेपी तो उसका तो इतिहास, उसका रिकॉर्ड कहता है, जो कहती है वो करके दिखाती है। साल 2014 से पहले जब केंद्र में टीएमसी के समर्थन वाली सरकार चलती थी, तब जूट का समर्थन मूल्य 2400 रुपये से भी कम था। हमने जूट किसानों से बेहतरी का वायदा किया था। आज जूट का समर्थन मूल्य 5,500 रुपये से अधिक, यानी डबल हो चुका है।